हमारा तो पॉलिटिकल विरोध हो सकता है सरकार से, हमारा तो ऐसा निर्णय नहीं ना हम सरकार के साथ कुछ टकराना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब सरकार जो है इस तरह से हमारे ऊपर, हमारे देश के ही अर्धसैनिक फोर्स हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं। हमारे तो देश के किसान के स्वयं सरकार की नीतियों की वजह से हालात खराब है, तभी तो देश की पार्लियामेंट में बोलते हैं भी 118 किसान और खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो इनके कत्ल हम किनके ऊपर डालें? तो ये दोनों को आमने सामने कर ये पवित्र नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी हमारे भाई है। हमारा तो पॉलिटिकल विरोध हो सकता है सरकार से, हमारा तो ऐसा निर्णय नहीं ना हम सरकार के साथ कुछ टकराना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब सरकार जो है इस तरह से हमारे ऊपर, हमारे देश के ही अर्धसैनिक फोर्स हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं था। एक तो वो ना हो रहा है जिसमें कहा जाए किसानों को ट्रैक्टर ही मिलती है, उस पर आपका कहना? देखिए ये जो ट्रैक्टर्स है ये सरकार ही लेके आई। ये मॉडल्स, हम तो पहले अपने बैल की खेती करते थे, तो क्या सरकार ये कहेगी कि हम टैंक ला के किसानों को दे रहे हैं? दोषपूर्ण ये सवाल है। हम बहुत बड़ी सवाल करते भी, देश की खेती तो छोटी हो रही है, ठीक है, आप कॉर्पोरेट मॉडल, जो सांझी खेती है वो मॉडल लेके आए, तो उसमें छोटे ट्रैक्टर दें हमें, तो ये कारपोरेट का मॉडल ला के बड़े ट्रैक्टर हमें देते हैं, तो ये इनके ऊपर सवाल होना चाहिए। तो ट्रैक्टर देते खेती के लिए, ये टैंक दे रहे हैं। जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, तो हम उल्टा सवाल करते हैं, उनसे सवाल कीजिए, वो टैंक देते हैं कि ट्रैक्टर देते हैं? भाई ट्रैक्टर हर जगह आप देख ले, जितने भी भारतवर्ष में मेले होते हैं, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं किसानों के, हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो वही है ना, मेलों में जाते हैं, अपने दूर देहात में कारोबार में जाते हैं, हम अपनी फसल लेके, मान लीजिए दिल्ली की मंडी में अपने फसल बेचनी है, जो 3 लॉ लेके आए तो क्या बोला था? वो बोला गया था जहां मर्जी अपनी फसल ले जाइए, तो वैसे भी हमें छूट है। अगर हम यहां से फसल लेके दिल्ली की मंडी में जाएंगे, महाराष्ट्र की मंडी, तो क्या बोलेंगे? टैंक लेके जा रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है गलत तरह से किसान आंदोलन की, किसानों की छवि को मतलब नुकसान दिया जा रहा है। जहां तक फंडिंग का सवाल है, तो हम तो बोलते भाई आपको किसने अधिकार नहीं दिया? आप बताएं ना कहां से फंडिंग आ रही है। आपके पास तो हमारे सारे बैंकों के खाते हैं, जो भी है, तो दिखा दे हमें। तो ऐसा झूठ बोलकर असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। और हम तो प्रचार माध्यमों से भी बोलना चाहेंगे कि जो देश का मीडिया होता है वो देश का चौथा थंब होता है। उन्हें हम नहीं कहते सरकार की बात मत करें, उनका पक्ष रखें, हमारा पक्ष भी रखें। आप एक तरफा बात मत करें, जिस तरह से दोनों के बीच में खटास है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है देश के सही मुद्दों पर, देश के लोगों की असली बात। जो असल मीडिया है वो स्टेट से सवाल करेगा, वो हमारे से सवाल नहीं करेगा। हम तो पीड़ित लोग हैं ना। अब मीडिया को फैसला करना, वो क्या करे? हम सारे मीडिया को ऐसा भी नहीं करते सारा मीडिया इस तरह का प्रचार करा, कुछ मीडिया है। आप मुझे कल कह रहे थे जब आप 21 को हालात खराब हो गए, आप एक तो भाई किसान हालात खराब करने के, वायलेंस करने के मूड में है, टकराव करने के मूड है। हमने तो उनको पैकेज दे दिया था, वो हालात करना, जब टकराव करना, जाने शांति करना, ये किसानों पे डाल दिया। उस पर आपका कहना? नहीं, देखिए जहां तक हमने हालात, देखिए हम तो हालात खराब करने के मतलब ताकत में नहीं है। हमारे तो देश के किसान के स्वयं सरकार की नीतियों की वजह से हालात खराब हुए, तभी तो देश की पार्लियामेंट में बोलते हैं भी 118 किसान और खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो इनके कत्ल हम किनके ऊपर डालें? ये सरकार की नीतियों के ऊपर डालें ना, कि आपकी नीतियों की वजह से हमारे कत्ल हो रहे हैं। जब हमारी उपजीविका है ही नहीं, हम घरों में भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम हम अपनी सरकार, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, उनसे आगे बढ़कर आंदोलन करके आवाज उठाने का तो हमें हक है ना। हमारी आवाज उठाने को बोला जा रहा है भी आप टकराव चाहते, मुझे नहीं लगता। स्वयं भाजपा जब विपक्ष में रही तो वो भी आंदोलन करते रहे, वो स्वयं बोले भी जब आप आंदोलन करते थे तो क्या सरकार से टकराव चाहते थे? ऐसा नहीं है। ये तो गलत ढंग से हमें हमारा अक्ष बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कल लास्ट आपका यही है कि कल आप मूवमेंट करेंगे? हाँ, देखिए ये मजबूत, हम तो कहते हैं आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी हमें ऐसा करने ना दे, हम नहीं बढ़ते आगे, कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते हम हमारे,
तो या फिर बैरिकेडिंग पीछे कर लें, दोनों चीजों से बचा जा सकता है। नहीं तो कल आप मूवमेंट हाँ देखिए, कल की मूवमेंट तो है ना, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, इससे पहले कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाए। और कुछ इंजन है उस पर आप बताइए। आज देखिए, जो कल मनजीत सिंह पटियाला में शहीद हुए थे, दुख की बात है अभी पंजाब सरकार किसानों को सहायता देने के लिए कोई पॉलिसी सही रूप में अनाउंस नहीं कर रही है। केंद्र तो हमें नहीं कुछ दे रहा, आपके सामने ही है। तो हम चाहते पंजाब सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, एक परिवार को नौकरी और पैसा मनी के बारे में क्लियर कर दें। तो कल वहां पर किसान को सहायता राशि न मिलने के कल पोस्टमार्टम नहीं हो सका, आज पोस्टमार्टम होगा जो पटियाला में मनजीत सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा। तो इस तरह से तो किसान जो शहीद होंगे उनको इस तरह से अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर को खज्जल खराब किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उचित है। तो इसके बारे में पंजाब सरकार को बताना चाहिए। हम ये भी पूछना चाहेंगे, अगर 7 जिलों में इंटरनेट बंद है तो इसमें पंजाब सरकार का क्या कहना है। और जिस तरह से पटियाला जिले में पटियाला डीसी के निर्देश दिए गए, आप ब्रॉडबैंड किसी को नहीं दे सकते, तो ये पंजाब सरकार दे रही है निर्देश डीसी को या केंद्र दे रहा। हम तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू और जो भी हमारी टेरिटरी है पंजाब की, उसमें कोई भी अलग से दाखिल नहीं हो सकता। तो अभी उसके बारे में भी नहीं कुछ बताया गया हमें। दूसरा, जो कहा जा रहा है भी जिस ब्रिज के ऊपर बैरिकेडिंग की गई है वो पंजाब का हिस्सा है, तो हमने बोला था क्या अब ज्वाइंट ऑपरेशन माना जाए इसे, ये हो रहा। अगर नहीं, हमें जो लगता नहीं है, तो पंजाब सरकार को उसका विरोध जो लीगल ढंग से कर रहे हैं तो हमें भी दे दे कि हम इस लीगल ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से शेलिंग की गई है, ये एक हमारे किसान है दलजीत सिंह और दविंदर सिंह, सन ऑफ मनजीत सिंह, तो 22 ईयर के हैं, तो उनके यहाँ लगने उसकी आंख निकल गई है। तो ये भी है अभी हमारी जो सरकार जबर कर रही है, किसानों की आंखें जा रही हैं। तो हम वैसे भी जो आसपास के लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो पहले बड़ी तादाद में आगे आए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जहां पर भी हमारी ये जुआ भर्ती है वहां सिविल सोसाइटी को आगे आके उसकी सहायता करनी चाहिए। हम भी स्वयं कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सहायता हर ढंग से हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।